पूरे दुनिया में लगभग 91 मिलियन टन से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट है। इसमें सबसे ज्यादा चीन के पास है, लगभग 44 मिलियन टन। मतलब दुनिया का 40% रेयर अर्थ एलिमेंट चीन के पास है। चीन हर साल लगभग 3 लाख टन से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट को जमीन से खोद कर निकालता है। मतलब अपने रिजर्व से 0.6% जमीन से खोद कर निकालता है रेयर अर्थ एलिमेंट को। लेकिन वही भारत के पास दोस्तों लगभग 7 मिलियन टन रेयर अर्थ एलिमेंट है। लेकिन भारत हर साल सिर्फ 2000 टन रेयर अर्थ एलिमेंट जमीन से खोद कर निकालता है। मतलब अपने रिजर्व से 0.04%। चीन हमसे लगभग 90 गुना ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। इस वजह से दोस्तों भारत हर साल 3000 टन से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट को चीन से इंपोर्ट कर रहा है। इसका खर्च होता है लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा, और 50,000 टन से ज्यादा मैग्नीट्यूड एलिमेंट को परचेज कर रहा है भारत हर साल, खासकर नियोडियम एलिमेंट को। दोस्तों नियोडियम एलिमेंट जो ईवी मोटर्स के लिए ज्यादातर यूज होता है। कोई भी ईवी मोटर्स रोटेट होने के लिए नियोडियम मैग्नेट जरूरी होता है। इस वजह से दोस्तों भारत हर साल लगभग 50,000 टन से ज्यादा मैग्नीट्यूड एलिमेंट को परचेज कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसका कॉस्ट होता है लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, भारत खुद क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट को। दोस्तों इसके लिए 4 मेन रीजन है। इस वजह से दोस्तों रेयर अर्थ प्रोड्यूस करने में भारत सबसे पीछे है। सबसे पहला रीजन है थोरियम प्रॉब्लम। दोस्तों भारत की रेयर अर्थ एलिमेंट में मोनेटाइज सैंड पार्टिकल है। इस वजह से दोस्तों थोरियम 8 से 10% होने की वजह से ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इस वजह से दोस्तों ये न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट के अंडर आता है। मतलब दोस्तों कोई भी छोटा मोटा माइनिंग कंपनी इसे खोद कर निकाल नहीं सकता। इसके लिए खासकर न्यूक्लियर अप्रूव्ड ग्रेड होना चाहिए। दोस्तों ये एक न्यूक्लियर अप्रूव्ड ग्रेड होने के लिए लगभग 50 करोड़ से 200 करोड़ तक होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट अप्रूव होने के बाद उस कंपनी माइनिंग शुरू कर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों भारत के पास लिथियम, नियोडियम, सीरियम जैसे एलिमेंट है, लेकिन दोस्तों इसे खोद कर निकालने के लिए भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम है दोस्तों भारत में एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से जब रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रोसेस होता है इसमें 30 से 40% रेयर अर्थ एलिमेंट मिलता है। इस वजह से माइनिंग कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है। चौथा प्रॉब्लम है दोस्तों लैक ऑफ डिमांड। मतलब दोस्तों भारत में चीन की जैसे ईवी कार्स नहीं है। इस वजह से लोकल डिमांड ना होने की वजह से माइनिंग कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन कैसे? दोस्तों सिर्फ 500 टन रेयर अर्थ एलिमेंट को खोद कर निकालने के लिए करीबन 200 करोड़ की एडवांस इक्विपमेंट चाहिए, और सिर्फ 1000 टन खोद कर निकालने के लिए करीबन 500 करोड़ की एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस वजह से जब भारत के अंदर उतना डिमांड ना होने की वजह से इसके लिए जो माइनिंग कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर उठ सकता है, क्या ये सब देकर भारत की गवर्नमेंट चुप है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों इस साल 2024 में करीबन 7000 करोड़ से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पर इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट। दूसरा बात है दोस्तों आंध्र प्रदेश में करीबन $6 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है आने वाले 10 साल के अंदर, लगभग 50,000 करोड़। आने वाले साल में दोस्तों एक साल के अंदर करीबन 6 से 10,000 टन से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट को प्रोड्यूस करने के टारगेट रखता है भारत। कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, क्या इस टारगेट को भारत सक्सेसफुली पास कर सकता है या नहीं।